वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PHE 9 ऑप्टिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप दो पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज ये पहला पार्ट है जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट सेकेंड, उसके अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक। दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पार्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो और इस पे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हो तो आपका 80% जो एग्जामिनेशन की जो टेंशन है वो आपकी ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से 80% क्वेश्चन पेपर बनता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ए होलोग्राम? एक होलोग्राम का साइलेंट फीचर क्या होता है? डिस्कस द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इमेज फ्रॉम ए होलोग्राम एंड देन आपको यहाँ पर बताना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। आप पार्ट को सीरीज़ वाइज कीजिएगा, जिस सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा हो उसी सीरीज़ में आप उसका आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और आप उस क्वेश्चन को काफ़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाओगे। एक और चीज़ कि क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आपको जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिल जाएगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ ए जोन प्लेट? जोन प्लेट क्या होता है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव जोन प्लेट? एक पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट में क्या डिफरेंस होता है? इसके बाद आपको बताना है सो दैट ए जोन प्लेट एक्ट्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम of a helium neon laser indicating that the lasing transition। आपको यहाँ पर एक एनर्जी डायग्राम बनाना है सबसे पहले हीलियम और नियन के लेजिंग ट्रांजिशन को लेकर के। फिर आपको लिखना है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लेजिंग ट्रांजिशंस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था होलोग्राम को लेकर के, तो आपके क्वेश्चन में हर बार होलोग्राम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन होता है। बहुत ही ध्यान से आपको होलोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर से आप क्या समझते हैं? आपको उसे एक्सप्लेन करना है एंड देन एक्सप्लेन रेली क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन ऑब्टेन्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है, फिर रेली का क्राइटेरिया बताना है रिजोल्यूशन के लिए। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर के लिए एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हर बार बनने वाला क्वेश्चन है। न्यूटन रिंग से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन होता है और इससे भी हमने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, एक कलेक्शन बनाया है हमने। न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टेड light of wavelength 6000 Armstrong with a liquid between the plane and curved surface. The diameter of seventh dark ring is 0.37 centimeter and radius of curvature of curved surface is 100 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस लिक्विड का और इस तरीके से नंबर्स को चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको वेवलेंथ दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको वेवलेंथ ना दी हो और वेवलेंथ ही पूछ लिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, आपको जो भी फॉर्मूले हैं उसे बहुत ही अच्छे से लर्न करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, स्टेट फर्मेट प्रिंसिपल एंड डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। पहले आपको फर्मेट प्रिंसिपल बताना है, इसके बाद इसको यूज़ करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके बाद में जैसे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया है, डिराइव स्नेल्स लॉ भी कई बार पूछा जाता है और स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स ऑफ ए लेज़र? डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन कम्युनिकेशन या फिर डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन मेडिसिन। लेज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से होलोग्राफी इंपॉर्टेंट है। लेज़र के लिए भी आप प्रिपेयर कीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन
पॉइंटिंग वेक्टर एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, उसके सिग्निफिकेंस को स्टेट कीजिए, और फिर आपको इस फॉर्मूले के लिए डेरिवेशन करना है, इस एक्सप्रेशन को शो करना है। एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। इतनी एनर्जी सन से पर सेकेंड रेडिएट हो रही है। इफ द सन इज एज्यूम टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस 7 × 10⁸ मीटर। आपको यहाँ से अब कैलकुलेट करना है पॉइंटिंग वेक्टर एट इट्स सरफेस। आपको रेडियस बता दिया सन का, आपको ये भी बता दिया कि सन को आप एक स्फेयर एज्यूम कीजिए, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है सन आपको ये भी बताया है। बस इन दोनों चीज़ों को आपको यूज़ करते हुए पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है सन के सरफेस का। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टर्म बायरफ्रिंजेस। बायरफ्रिंजेस क्या होती हैं, इस टर्म को आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन हाउ इज अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द यूनिएक्सियल क्रिस्टल पोलराइज्ड। ड्रॉ करना है आपको ओ और ई वेव सरफेस इन ए नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए। आपको इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि एक्सप्लेन द टर्म बायफ्रिंजेस, इसके बाद कहेगा डिस्क्राइब द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्लेक्शन, फिर कहेगा कि ड्रॉ कीजिए ओ और ई वेव सरफेसेस फॉर कैल्सिट क्रिस्टल। कई बार कैल्सिट क्रिस्टल कह सकता है, कई बार क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहा जा सकता है। यानी कि यही क्वेश्चन 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए यहाँ पर बोला गया है वो भी नेगेटिव। अब आपको कहा जाएगा कि आप एक कैल्सिट क्रिस्टल के लिए बनाइए या फिर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए ड्रॉ कीजिए। तो आपको सभी चीज़ों को यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है रेशियो को चेंज करके। 2 लाइट waves of the same frequency and constant phase difference have intensities in the ratio 81:1। ये इंटेंसिटी है आपके लाइट की। when these waves are superposed they produce interference fringes। कैलकुलेट करना है आपको रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आई से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा, चाहे तो अब आपके आई का डायग्राम बनाने के लिए कहे, रॉड और कोन्स के बारे में कहे, कुछ भी क्वेश्चन हो, लेकिन आई से एक क्वेश्चन जरूर होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड डिस्कस द रोल ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग। देखने के प्रोसेस में क्या रोल होता है रॉड और कॉन सेल का, ये आपको बताना है यहाँ पर। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट। कई बार आया हुआ क्वेश्चन और चांसेस बहुत हैं। इन यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is introduced in the path of one of the beam. Obtain expression for distance through which each of the maximum gets shifted। फिर से एक हीलियम और नियन लेज़र का लाइट वाला क्वेश्चन आया आपके सामने। ये क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन। ए हीलियम नियन लेज़र डिफ्रैक्शन लिमिटेड लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर and diameter 3 × 10⁻³ meter is directed toward the surface of moon 3 × 375 × 10⁻³ kilometer away। Calculate the diameter of light patch produced on the moon। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर लेजर से संबंधित। ड्रॉ 3 लेवल एंड 4 लेवल पंपिंग स्कीम फॉर ए लेज़र, और फिर आपको डिस्कस करना है देयर कंपैरेटिव मेरिट्स, कि उनके मेरिट्स क्या हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, इसको भी आपको यहाँ पर गिनाना होगा। तो 2, 3 और 4 लेवल के पंपिंग स्कीम क्या है लेज़र की, उसे ड्रॉ कीजिए और इसके बाद उसका कंपैरेटिव मेरिट बताइए। लेज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पीछे बताया हमने। 16 नंबर का क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर आइंस्टाइन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स। Explain how Einstein's prediction of population inversion was realized in actual practice by Maimon।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ Fabry-Perot interferometer. Derive an expression for the intensity of transmitted light and discuss sharpness of fringes. How it is superior to Michelson interferometer. Michelson का इंटरफेरोमीटर आपने पढ़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड डिस्कस हाउ दीज कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए किस तरीके से आप न्यूटन्स रिंग को यूज़ कर सकते हो। अभी आपने जो आपका क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर पीछे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था न्यूटन रिंग का, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर आपने न्यूटन रिंग के बारे में पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन रिंग, आपको इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, यूजिंग मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस ऑब्टेन द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 20 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। आप दोनों ही चीज़ों को देख लीजिए कि किस किस का आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 जोन प्लेट से संबंधित दोबारा आपके सामने है। सो दैट ए जोन प्लेट एक्ट्स लाइक अ मल्टीफोकी कन्वर्जिंग लेंस। पीछे आपसे यही कहा गया था कि आप ये बताइए कि किस तरीके से एक जोन प्लेट जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन आपको यहाँ पर शो करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी विथ मल्टीफोकई कन्वर्जिंग लेंस के तौर पे। आगे 22 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, स्टेट द साइलेंट फीचर ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द इंसिडेंट वेव ऑन ए सिंगल वर्टिकल स्लिट एमिटेड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। फिर आपको यहाँ पर डिराइव भी करना है एक एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट पी थीटा विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22 देखा ऑप्टिक्स से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 45 देखने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चंस पे के जो वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों को कवर करते हो तो आपकी बहुत सारी जो टेंशन्स हैं छोटी छोटी वो दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।